अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम हल लकुम मिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन शुरकाअ फ़ीमा रज़क़नाकुम फ़अंतुम फ़ीहि सवाउन तख़ाफ़ूनहुम कख़ीफ़तिकुम अनफुसकुम कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअक़िलून इला आख़िरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिक मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्या। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, सूरह रूम 21वां पारा, यहाँ से पारे का 7वां रुकू शुरू हो रहा है और सूरत का 4था रुकू है। इस रुकू में 13 आयतें हैं। आज की गुफ्तगू का उन्वान यही 13 आयतें हैं। पहली आयत में अल्लाह ने एक मिसाल दी है और मिसाल देने की वजह यह है कि इस कायनात में सजदागाहें बहुत हैं। हालांकि वो सब के सब मखलूक हैं और मखलूक माबूद नहीं हो सकती, फिर भी सजदागाहें हैं और वो माबूद बने बैठे हैं। अल्लाह ने एक सवाल किया है, तुम्हारा एक गुलाम है, क्या तुम चाहते हो कि वो गुलाम तुम्हारे बराबर हो जाए? बस इतना पूछा गया। दुनिया में कोई भी मालिक नहीं चाहता कि मेरा गुलाम मेरे बराबर हो जाए, जबकि दोनों की जिन्स एक है, दोनों मखलूक हैं, दोनों इंसान हैं। फ़र्क यह है कि इसके पास मालिक होने से माल है, उसके पास माल नहीं है, बस इतना फ़र्क है। लेकिन कोई मालिक अपने नौकर को अपने बराबर होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ने ये मिसाल यहाँ दे के पूछा है, तुम अपने जैसे इंसान को अपने बराबर करने को तैयार नहीं है, तो तुम मखलूक को खालिक के बराबर करने को किस तरह से दुरुस्त समझते? ये यहाँ से मज़मून शुरू हो रहा। ज़रबा लकुम, ज़रबा के माने तो मारने के आते हैं। मैंने पहले भी कहा था ज़रबा के माने मारने के आते हैं, लेकिन जब ज़रबा के साथ अल अर्ज़ आ जाए तो ज़मीन पर पाँव मारना यानी सफ़र करना मुराद होगा। और अगर ज़रबा के साथ मसलन आ जाए तो मिसाल दे के मारना, जैसे हमारे पास कहते हैं शाल में लपेट के मारना बोलते हैं, शाल में लपेट के मारना। शाल में तो मार नहीं लगती है, ज़रबुल मसल है। ऐसे ही अल्लाह ने यहाँ तुम्हारे लिए एक मिसाल दे के तुम्हें मारा है। अगर तुम शिर्क करते हो तो तुम्हारे वास्ते इसमें मार पड़ती है। ज़रबा लकुम, तुम्हारे लिए अल्लाह ने एक मिसाल दी है, एक मजमून बयान किया है। मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी ही जात में से। अनफुस नफ्स की जमा है। हर मुतनफ़िस जिसमें सांस आती है और जाती है, उसी तनफ़ुस से ये नफ्स वाला कहलाता है। तुम्हारी ही तरह से इंसान है वो, तुम्हारी ही नफ्स में से है, तुम्हारी जात में से। एक मिसाल दी है अल्लाह ने। हल लकुम मिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन शुरका, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे ममलूका गुलामों में से, मलकत अयमानुकुम एक मुहावरा है, अरबी का मुहावरा है, तुम्हारे हाथ जिसके मालिक हों, चाहे वो ममलूका गुलाम हो, बांदी हो या आदमी हो, उसको ममलूका गुलाम कहते हैं। अब उस गुलामी की बहस यहाँ नहीं है, बस तुम्हारा गुलाम है, तुम्हारे मातहत। मिन शुरका, तुम्हारे शुरका में से, चाहे वो माल में शरीक हो, कारोबार में शरीक हो, तुम्हारे शुरका में से ऐसा कोई है। फीमा रज़क़नाकुम, जो तुमको हमने रिज़्क़ दिया है, तुमको हमने जो रिज़्क़ दिया है। फ़अंतुम फ़ीही सवाउन, कि बस तुम उसमें बराबर हो।
यानी तुम्हारा गुलाम और तुम दोनों उस माल में बराबर हो। अगर मुशारिकत है, दोनों आदमी का माल लगा हुआ है, दोनों मेहनत कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप है, वो यहाँ मुराद नहीं है, बल्कि तुम मालिक हो, तुमने किसी को नौकर रखा है। अब तुम्हारा नौकर क्या तुम्हारे बराबर हो सकता है? तुम इसको बर्दाश्त करोगे? फ़अंतुम फ़ीही सवा, तुम उसमें बराबर हो। फ़अंतुम फ़ीही सवा के बाद फरमाया तख़ाफ़ूनहुम कख़ीफ़तिकुम अनफ़ुसकुम, कि तुम उससे अंदेशा रखो, उससे तुम खतरा महसूस करो। कख़ीफ़तिकुम, जैसे तुम्हारा अपना ख्याल तुम रखते हो, ऐसा ही ख्याल नौकर का भी रखो। तुम्हें अपना खतरा जैसे है, उसका भी खतरा वैसा ही रखो। ये मिसाल का मतलब क्या है? आज तक कोई दुनिया में ऐसा मालिक नहीं है जो अपने ममलूक को अपने बराबर समझे, उसकी राय का दखल नहीं लेता, उसके मशवरे को अहमियत नहीं देता, जबकि दोनों इंसान होने में बराबर हैं, दोनों मर्द हैं, दोनों साहिबुल राय हैं। फ़र्क ये है कि इसके पास माल है, उसके पास माल नहीं है। सिर्फ इतने से फ़र्क की बिना पर तुम बराबरी को बर्दाश्त नहीं करते हो, तो फिर एक तरफ खालिक है और एक तरफ मखलूक है। तो वही सजदा तुम करते हो मखलूक के सामने और वही सजदा करते हो खालिक के सामने, तुम दोनों बराबर कर रहे हो। ये इंसाफ है क्या? ये सवाल किया है अल्लाह ने। यानी जो पेशानी खालिक के सामने झुकती है, वो किसी मखलूक के सामने अगर झुकती है, तो मतलब तुम दोनों को बराबर कर रहे हो। आगे सवाल है, कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, इसी तरह हम आयतों को तफसील से बयान करते हैं। ये मिसाल देके तफसील बयान कर दी गई कि खालिक और मखलूक में फ़र्क होता है, आबिद और माबूद में फ़र्क होता है। कायनात में दूसरा कोई खालिक है ही नहीं, सब के सब अब्दुल खालिक हैं, मखलूक हैं सब। लिहाजा कोई भी मस्जूद बनने के लायक नहीं है, मगर बहुत से लोग मस्जूद बना रहे हैं। कुरान करीम की मिसालों पर एक किताब आई है, उसका नाम है इमसालुल कुरान। कुरान की सारी आयतों को जमा कर दिया, उसमें जितनी मिसालें कुरान में हैं सब जमा कर दी गई। इमसालुल कुरान, उसमें ये मिसाल भी मिलेगी आपको। इस तरह हम तफसील के साथ बयान करते हैं निशानियों को, दलायल को, लिकौमी याकिलून, ऐसी कौम के लिए जो अक्ल रखते हों या तअक्कुल करते हों या अक्ल का इस्तेमाल करते हों। आज बहुत से लोग हैं जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, देखा देखी चल रहा है मसला, उनका पूरा दीन देखा देखी है। अगर वो अक्ल को इस्तेमाल करते तो हरगिज उन जगहों में सजदा नहीं करते जिनकी बेबसी उनके सामने में होती है। कुरान ने कहा है अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहादा अम हुम कौमुन तागून, क्या उनकी अकल हुक्म देती है कि इनको सजदा करो? अम तअमुरुहुम अहलाम, अहलाम हुलुम की जमा है। अगर अक्लमंद होता, दाना होता, तो एक बेहिस को, एक मजबूर को, जो सुनता नहीं, देखता नहीं, बोलता नहीं, चलता नहीं, जो तुम्हारी सुन ही नहीं सकता है, तुम उसके सामने खड़े होकर रो रहे हो। अल्लाह ने पूछा है क्या उनकी अकल हुक्म देती है? तो अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस वास्ते यहाँ कहा लिकौमी याकिलून, ये निशानियाँ उनके लिए हैं जो ताक़ुल करते हैं, और जो दूसरों को देखा देखी चलते हैं, अकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके वास्ते तो निशानियाँ हैं ही नहीं, गुजर जाते हैं वो गाफिल होकर। इसीलिए अगली आयत में कहा है बल, बल माने बल्कि, हरफ़े इस्तिदराक है। बल माने बल्कि, यानी अकल है नहीं है, अकल का इस्तेमाल है नहीं है, वो छोड़ो, बल्कि बात तो ये है इत्तबाअल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम, बल्कि इत्तबा किया है उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया है। किसकी इत्तबा की है? अहवाअहुम, अपने हवाओ हविश। अहवा जमा है, हवा के माने ख्वाहिश के आते हैं, जिसकी जहां ख्वाहिश सजदा कर रहा है। और ये सबसे बड़ा माबूद है, सबसे बड़ा माबूद। माउबिदा माबूदन, कोई माबूद इबादत नहीं किया गया तहत समाई फौकल अर्ज, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। अब गज़ा इलल्लाहि मिनल हवा, जो ज्यादा मबगूज हो, मातूब हो अल्लाह की नजर में ख्वाहिशात से ज्यादा,
सबसे ज़्यादा इबादत ख्वाहिश नफ्स की हुई है, क्योंकि ये ऐसा बुत है इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों लगे हुए, इसकी परस्तिश दोनों कर रहे हैं। बाज ऐसे बुत हैं जिनकी परस्तिश मोमिन नहीं करता, लेकिन ये ऐसा बुत है कि इसकी परस्तिश में सब बराबर हैं, कोई बाकी नहीं है। सूरह जासिया पारा 23 में, पारा 25 में अल्लाह ने वाज़े कर दिया, मन इत्तखज़ इलाहहु अफ़रअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा व अज़ल्लहुल्लाहु अला इल्म व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही गिशावा फमन यहदीहि मिन बादिल्लाह। कौन हिदायत देगा इसको अल्लाह के बाद, जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को माबूद बना लिया है। अब उसके पास कान है मगर बेकार है, आंख है मगर बेकार है, दिल है मगर बेकार है, क्योंकि वो सब पर्दे में चले गए। तो इंसान का सबसे बड़ा माबूद जो जमीन पे है वो उसकी ख्वाहिश है। यहां अल्लाह ने कहा जालिमों ने अपने ख्वाहिशों की इत्तिबा की, और कैसा, बगैर इल्म, बगैर इल्म के, यानी उनको इल्म नहीं है कि इसकी इत्तिबा में क्या फायदा है, इस इत्तिबा से क्या मिलेगा, नतीजा क्या होगा, इनको कोई इल्म नहीं, अलल टप कर रहे हैं ये। और ये कुरान करीम में जो शर्त है बगैर इल्म की, ये कसरत से आई है। और जहाँ इल्म है फिर भी मुखालिफत होती है, वो तो और मुज़िर है, और मुज़िर है। अगर इल्म है और फिर भी मुखालिफत हो रही है, इन ख्वाहिशात की इत्तिबा हो रही है, तो फिर ये और मुज़िर है। अल्लामा इकबाल ने इसी को कहा था, तालीम तेरे जौहरे बातिन को खा गई, आबे हयात थी कि तुझे मौत आ गई। यानी इल्म है कि ये गुमराही है, फिर भी उसमें लगा हुआ है, तो अब इसका जौहरे बातिन तो खराब हो गया, काम का नहीं रह गया। इसलिए अल्लाह ने कहा है कि ये लोग बिला किसी इल्म के अपने ख्वाहिशात की इत्तबा कर रहे हैं। फमन यहदी मन अज़ल्लल्लाह, यही जुमला वहां भी आया है, फमन यहदीहि मिन बादिल्लाह। यहाँ फरमाया फमन यहदी मन अज़ल्लहुल्लाह, जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया हो उसे हिदायत कौन दे सकता है? हिदायत देने वाला कौन है? हादी कौन है? अंतल हादी या हादी, आप ही हादी। और जहां अल्लाह के नबी को हादी कहा गया है वहां सिर्फ रहनुमाई के लिए है, इराउत तरीक की हद तक है, ईसाल इलल मतलूब नहीं है वहां भी। व अन्नका ला तहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आप हिदायत नहीं दे सकते, यानी ईसाल इलल मतलूब नहीं हो सकता। सूरह कसस की यह आयत नाजिल हुई थी हुजूर के चचा के बारे में। सूरह कसस आयत नंबर 56, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। तो ये हिदायत की नफी आई है, और जहां जहां हिदायत के इस बात के इशारे मिलते हैं वहां ईसाल नहीं है, बल्कि इराउत तरीक, रास्ता दिखा सकते हैं आप हादी हैं। हर हादी रास्ता दिखा सकता है लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। यहाँ यही कहा है फमन यहदी मन अज़ल्लल्लाह, और दूसरी आयत है फमन यहदीहि मिन बादिल्लाह वमा लहुम मिन नासिरीन, और कोई इनका मददगार नहीं है। क्यों मददगार नहीं है? न दुनिया में न आखिरत में। दुनिया में इसलिए मददगार नहीं है कि दिल अल्लाह के कब्जे में है, और ये दिल पहले से जंग आलूद हो चुका है, गुमराही की वजह से भटक चुका है। अब उस दिल को धुलने वाला कोई नहीं, तो दुनिया में कोई नासिर नहीं, और आखिरत में ईमान के बगैर जाएगा तो इसकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं। वला शफीई युता, ऐसा कोई शफी मिल जाए जिसकी इताअत की जाए, नहीं मिलेगा, दस्तयाब नहीं होगा। अब दुनिया में इसका दिल जंग आलूद है, हिदायत देने वाली जात ने पहले उसे गुमराह कर दिया। इसलिए कहा है अगर तुम्हें अपने दिल को खोलना है तो दिल जिसके कब्जे में है उसी से कहो, हाँ, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। आप दिल को सीधा करने के बाद इसको टेढ़ा मत कीजिए। वज़क्किहा व अंत खैरु मन ज़क्का, अंत वलियुहा व मौलाहा।
आप इस दिल को धुल दीजिए, आप इसको साफ करने वाले हैं, आप इसको बेहतरीन करने वाले हैं। दिल अल्लाह का, अल्लाह के चुटकियों में है, बस अल्लाह से इल्तिजा कर सकते हैं। अगर दुनिया में नुसरत चाहिए तब भी अल्लाह ही की मदद, और आखिरत में भी अल्लाह ही की मदद। वमा लहुम मिन नासिरीन। इस एक आयत के बाद अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं फ़अक़िम वजहका, लिहाजा तुम सीधा रखो अपना चेहरा। फ़अक़िम, कायम हो जाओ, सीधे हो जाओ, लिद्दीनी, दीन के लिए, अपना चेहरा यानी अपना रुख, अपनी तवज्जो, अपना नसबुल आइन सीधे दीन की तरफ कायम कर लो, यकसू हो जाओ। फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा, अपना चेहरा, अपना रुख दीन के लिए कायम कर लो, यकसू होकर। हनीफा का तर्जुमा है यकसू, यानी इधर भी उधर भी नहीं, चारों तरफ नहीं। हजरत इब्राहीम की सिफत में हनफियत आती है। हनीफ के माने आते हैं सारे माबूदान बातिला से कटकर एक अल्लाह की तरफ जुड़ जाना, ये है हनीफ। हमारे पास लोग समझते हैं चलो शायद यहाँ भी कुछ मिल जाए, वहां भी कुछ मिल जाए, इनसे भी कुछ मिल जाए, उनसे भी कुछ मिल जाए, हर सजदा का हमें कुछ न कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, उसकी नफी है। यहाँ अपना रुख दीन के लिए कायम करो, यकसू होकर, सबसे कटकर। फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा, अल्लाह की उस फितरत पर, अल्लाह की उस काबिलियत पर, अल्लाह की उस सलाहियत पर, अल्लती फतर अन्नास अलैहा, जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है। ये आयत बहुत अहम मबाहिस पर मबनी है। अल्लाह की दी हुई सलाहियत मुराद है इससे। सलाहियत, जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो बच्चा काफिर का हो, चाहे वो बच्चा यहूदी का हो, चाहे वो बच्चा नसरानी का हो, चाहे वो बच्चा जाहिल का हो, हर बच्चा पैदा होता है फितरत इस्लाम पर। ये फितरत यहाँ याद रखो, फितरत, फतरा उसका फेल माजी है, उससे क्या बनता है? फितरत। ये फितरत कौन सी है? फितरत इस्लाम। हर बच्चा पैदा होता है इस्लाम की फितरत पर। कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हर बच्चा जब पैदा होता है पैदाइश के लिहाज से, तो वो इस्लाम की फितरत पे होता है। और इसी को अल्लाह ने कहा है दूसरी आयतों में, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। तक़वा और फुजूर हमने दोनों रखा है सलाहियत के अंदर। अब अगर उसके माँ बाप यहूदी हैं तो माहौल यहूदी का देते हैं, यहूदी बन जाता। नसरानियों का माहौल मिलता, नसरानी बन जाता। मुसलमानों का माहौल मिलता है, इस्लाम वाला बन जाता। पैदा हुआ है फितरत इस्लाम पर। और जिन जिन हदीसों में आया है कि इंसान की फितरत पैदाइशी तौर पर खराब है, वो सही नहीं है। इस आयत के ज़ैल में कई वाक़यात हैं। मिसाल के तौर पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, उनके साथ मूसा अलैहिस्सलाम है, एक बच्चे को कत्ल कर दिया। हाँ, बच्चे को कत्ल कर दिया तो क्या वजह बताई? उसकी वजह क्या बताई? कि ये बच्चा बड़ा होकर बागी होगा और माँ बाप के कुफ्र का सबब बनेगा। अल्लाह ने चाहा कि इसको कत्ल कर दो ताकि इसकी मोहब्बत में माँ बाप कुफ्र की तरफ ना जाए, और उसके बदले में दूसरा बच्चा अल्लाह अता करने पर कादिर है। इस वाक़े से इशारा होता है कि वो तो पैदाइशी खराब था। हाँ, तुग़यान व कुफ्रा, तुग़यान और कुफ्र वहाँ मौजूद है, मगर ये पैदाइशी नहीं था। तुग़यान और कुफ्र जो था ये बाद के माहौल से पैदा हुआ है, पैदाइशी नहीं था। पैदाइशी तौर पर इस्लाम पर पैदा हुआ था, क्योंकि उस वाक़े में ये जिक्र नहीं है कि पैदाइशी था, ये माहौल ने खराब किया था। इसलिए किसी भी आयत और हदीस से ऐसा कोई एतराज़ नहीं होता है। इसी वास्ते बादशाहीन कहते हैं अगर बच्चा मर जाए और मुशरिक का है तो कहाँ जाएगा? वो जन्नत में जाएगा। नहीं तो तुम जहन्नम में क्यों भेजते हो उसको? क्योंकि वो तो पैदा हुआ इस्लाम पर।
और ख़राब करेंगे माँ बाप, उसको मौका मिला नहीं अभी, इसलिए वहाँ खामोशी बेहतर है। अल्लाहु आलम बिमा कानू आमिलीन, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये बड़े होकर क्या करने वाले थे, हम फैसला नहीं कर सकते, चुप होने का हुक्म दिया गया इसी वास्ते। तो इंसान की जो फितरत है जिस पर अल्लाह ने पैदा किया है, वो फितरत कौन सी है? फितरत इस्लाम है। अगर किसी बच्चे को यूं ही छोड़ दिया जाए जंगल में, कोई इंसान न मिले, तो वो अपने पैदाइश के लिहाज से इस्लाम पर ही रहेगा, इस्लाम पर बाकी रहेगा। इसी से मालूम होता है अगर किसी तक तबलीग नहीं पहुंची, जंगल में है, तो फितरत के लिहाज से उसका मुस्लिम होना, मुवहिद होना लाजिम है, क्योंकि अल्लाह ने उसको पैदा किया उसी पर। देखिए जुमला कितना प्यारा है, फितरत अल्लाह, अल्लाह की फितरत, अल्लाह की दी हुई काबिलियत, वो सलाहियत, अल्लती फतरा अन्नास अलैहा, जिस पर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है। चाहे इंसान कितना ही सरकश हो, लेकिन वो पैदाइशी सरकश नहीं है, वो बाद में हुआ है। चाहे अबू लहब हो, अबू जहल हो, फिरौन हो, जितने भी आप नाम लेंगे, वो पैदाइशी तौर पर खराब नहीं है, उनको खराब माहौल ने खराब कर दिया है। इसी से मालूम होता है कि अपने बच्चों को अगर आप माहौल अच्छा नहीं देंगे तो आप मुजरिम होंगे, अच्छी किताबें नहीं पढ़ाएंगे तो आप मुजरिम होंगे, अच्छी महफिलों में नहीं लाएंगे तो आप मुजरिम होंगे। बच्चे को जो माहौल मिलेगा उसी रंग में वो ढल जाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छी सोहबत देना, इसी सोहबत पर कुरान ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ रहो। और सच्चा वही है जिसकी जबान भी सच्ची हो, किरदार भी सच्चा हो, और जिसकी फिक्र भी सच्ची हो, उसके साथ रहने का हुक्म दिया गया है, कूनू मअस सादिक़ीन। आगे जुमला है, ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, तब्दील नहीं कर सकता है कोई अल्लाह की तख्लीक को, अल्लाह की पैदा की हुई चीज को कोई तब्दील नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है पैदाइशी तौर पर जो सलाहियत है उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन बड़ा होने के बाद माहौल खराब करके उसको बिगाड़ देना, ये तख्लीक में तब्दीली नहीं है, बल्कि माहौल ने उसको बिगाड़ा है, माहौल ने उसको बिगाड़ दिया है। तख्लीक में कोई कमी नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कहा फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, दोनों इख्तियार है उसको, दोनों हमने उसको दे रखा है। तो सलाहियतें दोनों हैं, अब माहौल जैसा मिलेगा वैसा वो ढल जाएगा। ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करने वाला कोई नहीं है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही दीन क़य्यिम है, सीधा दीन यही है। लोग इस्लाम को दीन क़य्यिम क्यों कहते हैं? हर चीज़ इसमें फितरत के मुताबिक है, जिसका जिक्र अभी आया ना, फितरत के मुताबिक है, फितरत के खिलाफ नहीं है इस्लाम। जैसा अल्लाह ने तबीयत को पैदा किया है, उसके अहकामात भी वैसे ही पैदा किए हैं। अगर कोई सलीमुल फितरत है तो गंदी चीज़ों को नहीं खाएगा, गंदी चीज़ों को नहीं देखेगा, किसी का हराम माल नहीं खाएगा, किसी को तकलीफ नहीं देगा। अगर फितरत खराब नहीं हुई है तो, बल्कि उसकी तबीयत शरीयत के मुताबिक बनेगी, उसकी तबीयत शरीयत के मुताबिक बनेगी। हाँ, अगर उसने बिगाड़ दिया है अपने आप को माहौल की वजह से, बुरी सोहबत की वजह से, वरना ये दीन क़य्यिम है, हर इंसान वही चाहता है। एक बुजुर्ग ने अपने मुरीद से पूछा कुछ तब्दीली मिली? कहा हजरत तब्दीली तो कुछ नहीं है, जैसा था वैसे ही हूँ, बस ये है एक फ़र्क महसूस कर रहा हूँ कि शरीयत तबीयत बन गई है। तबीयत जिस तरह से नमाज पढ़ने का वक्त होता है तो तबीयत चाहती है नमाज पढ़ने को, रमज़ान आया तो रोज़े का दिल चाहता है, कुरान पढ़ने का वक्त आया तो कुरान पढ़ने का दिल चाहता है। तबीयत शरीयत में ढल गई है। फरमाई ये तब्दीली है सोहबत के असर से, यही तब्दीली मतलूब है यहाँ पर। तो बंदा अगर सही सोहबत में रहेगा तो उसको दीन क़य्यिम खुद हासिल होगा। आप किसी नमाजी से कहो तुम आज नमाज छोड़ दो, वो राज़ी नहीं होगा। आज तुम रोज़ा छोड़ दो, वो राज़ी नहीं होगा। आज तुम झूठ बोल दो, वो राज़ी नहीं होगा। क्यों?
उसकी तबीयत शरीयत के लिहाज से ढल चुकी है। ये दीन क़य्यिम है। यानी अल्लाह ने जो दीन पैदा किया है और हमारी फितरत पैदा किया है, दोनों में तवाफुक है, दोनों में तवाफुक है। शरीयत वही चाहती है जो तबीयत चाहती है और तबीयत वही चाहती है जो शरीयत चाहती है। ये तवाफुक है, ये है ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। हाँ, जब बंदा अपने आप को बिगाड़ लेता है, माहौल में ढल जाता है, बुराइयां सीख लेता है, तो वो तब्दीली आ जाती है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। कहते हैं बहुत मुश्किल है भाई, कुरान पे चलना मुश्किल है, हदीस पे चलना मुश्किल है, सुन्नत पे चलना मुश्किल है। दरसे कुरान सुनेंगे तो अमल करना पड़ेगा, दरसे कुरान सुनना मुश्किल है। वो आने नहीं चाहते कुरान में, कहते हैं सुनेंगे तो अमल करना पड़ेगा। वो ये नहीं जानते हैं कि तबीयत वही चाहती है जो शरीयत का हुक्म है। आपका रोजा आपके जिस्म को सही कर देता है, आपका हलाल खाना हराम से बचना आपकी जन्नत को सही कर देता है, जहन्नम से बचा लेता है आपको। तो आपके लिए शरीयत का जितना हुक्म है वो आपको संवारने के लिए है, लेकिन अक्सर लोग ये बात को नहीं जानते। वलाकिन्न अक्सरन्नासी ला यअलमून। अब सवाल ये है, दीन हक पर चलने के लिए, दीन क़य्यिम पर चलने के लिए यकसूई के साथ क्या करना है? सबसे पहला फर्ज नमाज है। मुनीबीन इलैहि वत्तक़ू व अक़ीमुस्सलात। मुनीबीन के माने रुजू होना। मुनीब जमा है, मुनीबीन जमा है, मुनीब क्या है? वाहिद है। मुनीब का मादा अनाबत है। अनाबत के माने अल्लाह से रुजू होना। इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। इब्राहिम तो आह करते थे, अनाबत थी, रुजू इल्लाह था। कभी भी कोई मसला पेचीदा हुआ तो अल्लाह से रुजू होते थे। इसको मुनीबीन कहते हैं। यानी बंदा अगर दीन क़य्यिम पर कायम रहना चाहता है तो उसके वास्ते सबसे आसान नुस्खा यह है मुनीबीन इलैहि, रुजू हो जाए अल्लाह से। मुश्किल आ गई, अल्लाह से रुजू हो जाए। ये मुश्किल कैसे हल होगी? जब बंदे पर मुश्किल आए तो किससे रुजू होना? अल्लाह से। ये है मुनीबीन इलैहि। बंदे के लिए ये सिफत जल्दी नहीं आती। पहले मुस्लिम बनता है, फिर मोमिन बनता है, फिर मुत्तकी बनता है, फिर मोहसिन बनता है, फिर मुनीब बनता है, फिर अव्वाह बनता है। ये दर्जे हैं धीरे धीरे। लेकिन जब तक अल्लाह से रुजू नहीं होगा तब तक उसके वास्ते रास्ता नहीं खुलेगा। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो कोशिश करेगा रास्ता हम खोलते जाएंगे। हमसे मिलना चाहता है, हम हादी को भेजकर बुलाने लगाएंगे उसको, हमारे पास आने का रास्ता खोल देंगे। यहदी इलैहि मन अनाब, यहदी इलैहि मन अनाब। जो मुनीब होगा उसका रास्ता हम खोलेंगे, सीना खोल देंगे, रास्ता खोल देंगे, उसके वास्ते रुकावटें दूर कर देंगे। तो पहली शर्त है मुनीबीन इलैहि, रुजू होना है खुदा की तरफ। नंबर 2 वत्तक़ू, उससे डरना भी है। डरने का मतलब नहीं कि वो सांप है, बिच्छू है, बल्कि डरने का मतलब ये है कि जिससे वो राजी नहीं होता वो काम मत करना, और जिससे वो राजी होता है वही काम करना। जहां जाने से खुश होता है वहां जाना, और जहां नहीं जाने से खुश होता वहां नहीं जाना। आजकल हमारे पास लोग दावत नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी छोड़ दो, दावत नहीं छोड़ते, क्योंकि खाना अच्छा होता बुलाने वाला खफा हो जाएगा। हाँ, उसमें चाहे जितना खिलाफ शरीयत काम हो, बेपर्दगी हो, कैमरा चल रहा हो, औरतों की फोटो ले रहे हो, कुछ भी हो जाए, दावत नहीं छोड़ेगा। दावत सुन्नत है, दावत सुन्नत है, लेकिन उस दावत को सुन्नत कहते हैं जिसमें सुन्नत का जनाजा ना निकाला गया हो। ये सुन्नत कैसे हो सकती है? यहाँ तो जाने वाले की नमाज भी जाती, कैमरे में फोटो भी आ जाती, फजूल खर्ची के खाने पड़ते उसके लिए, हजारों किस्म की खराबियां उसके अंदर, मगर दावत नहीं छोड़ेगा। दावत सुन्नत है। दावत सुन्नत कब है? जब सुन्नत के मुताबिक हो। सुन्नत के मुताबिक हो तो वो दावत सुन्नत है। और जहां गुनाह ही गुनाह हो रहा हो वो सुन्नत नहीं है, जनाजा निकलता है वहां सुन्नत का। तो यहाँ वत्तक़ू का मतलब है अल्लाह से डरो। उससे रुजू हो रहे हैं, उसकी नाफरमानी भी कर रहे हैं नहीं, उससे रुजू हो रहे हैं तो उस किससे नाराज होता है उससे आपको बचना है। मुनीबीन इलैहि वत्तक़ू।
व अकीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो। नमाज कायम करने से अनाबत भी होगी, तकवा भी होगा। अल्लाह ने कहा है नमाज कायम करने का एक मकसद है, अकीमुस्सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। और जब बंदा मुझे याद करता है तो इसी का नाम अनाबत है। अब मैं तुझे याद करूंगा, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम नमाज में याद करोगे तो मैं तुम्हें भी याद उसी वक्त करूंगा। तुम अर्श पे नहीं हो, फर्श पे हो ना, लेकिन तुम्हारा जिक्र अर्श पे होगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। तो जब बंदा नमाज कायम करता है तो उस वक्त वो अल्लाह से डरता है, क्योंकि हुक्म की तामीर हो रही है। और मुनीबीन इलैहि, उससे रुजू होता है, गुनाहों की बख्शिश चाहता है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ये क्या है? ये अनाबत है, रुजू है अल्लाह की तरफ। और तीसरी चीज अल्लाह ने कहा है वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, शिर्क करने वालों में से मत हो जाओ, मुशरिकों में से मत हो जाओ। एक बंदा अगर नमाज पढ़ता है तो उससे कहा जाए कि तुम शिर्क वालों में से मत हो जाओ, क्या मतलब है? समझ में आ रहा है कुछ? क्या मुसलमान जो नमाज पढ़ने वाला है वो शिर्क कर सकता है? अल्लाह ने क्यों कहा वला तकूनु मिनल मुशरिकीन? सूरह यूसुफ 13वां पारा, वहां अल्लाह ने खबर दी है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, उनमें से अक्सर लोग जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं वो इस हाल में ईमान लाते हैं कि शिर्क भी करते हैं। खबर दी है अल्लाह ने, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, खबर दी है अल्लाह ने। मालूम हो रहा है कि नमाज पढ़ने वाला भी शिर्क में मुब्तला हो जाता है। वो कौन सा शिर्क है? खुल्लम खुल्ला नहीं है, मगर इसको पता नहीं चलता है, खुफिया शिर्क हो जाता है। क्या शिर्क होता है? कैसे शिर्क होता है? नमाज में ऐसी हरकतें करता है जो शिर्क का मौजिब बन जाती है, उसको पता भी नहीं चलता है, मगर लोग एतराज कर देते, खाली एतराज कर देते। हमारे अकाबिर की एक किताब है इबारात अकाबिर, इबारात अकाबिर। नमाज में किसका ख्याल आना चाहिए? सिर्फ अल्लाह का, किसी मखलूक का नहीं, रसूल का भी नहीं, पैगंबर का भी नहीं। आप कहते हैं क्या हो जाएगा? भाई इबादत का वक्त है, इबादत के अंदर अगर मखलूक का जिक्र आ जाएगा तो इबादत में शिरकत हो जाएगी ना, इश्तिबाह हो जाएगा, और अल्लाह को यह पसंद नहीं है। अल्लाह चाहते हैं इबादत के वक्त माबूद का जिक्र आए, इसलिए कहा अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, मेरे गैर की याद नहीं आना वहां। हाँ, जो जुमले वहां होते हैं जैसे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ये हम नबी से मुखातब नहीं होते हैं, क्योंकि नबी के विसाल के बाद बुखारी की रिवायत है हम अस्सलामु अलन नबी कहने लगे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी नहीं कहने लगे, अस्सलामु अलन नबी। ये लंबी बहस है, खुलासा उसका ये है कि असल में जो मेराज में मुकालमा हुआ था उस मुकालमे को हम दोहरा रहे हैं तशहुद में, हम मुकालमा नहीं हो रहा, यहाँ मुकालमा तो हो चुका। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये हुजूर ने पेश किया था। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अल्लाह ने पेश किया था। तो ये मुकालमा अल्लाह के दरमियान था, रसूल के दरमियान था। अब मुकालमा नहीं हो रहा है, मुकालमा हो चुका, हम उसको दोहरा रहे हैं, इसलिए ताकि हमारी नमाज भी मेराज हो जाए। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मेराज बनती है ये तज़किरे से बनती है, तज़किरे से बनती है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आप नमाज में किसी मखलूक का जिक्र बहैसियत माबूद के ना आने पाए, वरना शिर्क हो जाएगा पैदा। ये इबारत कही गई इबारत अकाबिर में, लोगों को हजम नहीं हुई क्योंकि लोग समझे नहीं इस चीज को। इबादत के वक्त में सिर्फ माबूद का जिक्र आए, किसी भी मखलूक का जिक्र ना आए, किसी हैसियत से जिक्र ना आए, ये तौहीद है, और ये लोगों को हजम नहीं हुई तो एतराज कर बैठे। हाँ, आप इस किताब को पढ़िए, इबारत अकाबिर पढ़िए। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन का मतलब न शिर्क जली हो न शिर्क खफी हो। जो सर झुका अल्लाह के सामने वो सर कहीं और ना झुके। जो ख्याल आता है अल्लाह के सामने हाजिरी के वक्त में, वो ख्याल किसी और के पास ना जाए।
एक सहाबी हुजूर के पास खड़े हुए, हाथ बांध कर खड़े हुए, सफीर थे, रुदाद सफर पेश करने लगे। हुजूर ने कहा, ला तकुम इंदी कमा तकुम इंदल्लाह फी सलात, हविल हालक, अपनी हालत चेंज करो, मेरे सामने ऐसा मत खड़े हो जैसा नमाज में अल्लाह के सामने खड़े होते हो। हुजूर को पसंद नहीं आया ये, हविल हालत, अपनी हालत चेंज करो। यानी वो क़याम जो अल्लाह के लिए खास है वो नबी के पास नहीं हो सकता है, ये नबी ने मना कर दिया है। हविल हालत, ला तकुम इंदी कमा तकुम इंदल्लाह फी सलात। लोग नमाज में थोड़ा झुक के खड़े होते हैं, ये अदब नहीं है, ये नाफरमानी है। नमाज के क़याम में झुकना मना है, सीधा खड़ा होना है। बहुत से लोग कान के लिए हाथ उठाते हैं, कान को पकड़ना नहीं है, कान की लौ को छूना भी नहीं है, टच करना जरूरी नहीं है, उसके महाजात में हाथ को लाना है, कान की लौ तक अपने अंगूठे को लाना है, पकड़ना नहीं है, छूना नहीं है उसको। अब लोग सीखते ना सिखाते, चल रही चलाते रहते, देखे दिखाई। नमाज की किताबें पढ़ना, करेक्शन करना, गलतियों को बताना, मुज़ाकिरात कराना। हमारे पास जो लोग जाते हैं वो बैठते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, गलतियों की तस्हीह कराते हैं। अल्लाह ने कहा है तुम्हारी नमाज ऐसी होना चाहिए कि उसमें शिर्क का शायबा न होना। नमाज कायम करो और मुश्रिकों में से मत हो जाओ। एक और मतलब है इसका, बहुत से अमल ऐसे हैं जो मुशरिक नहीं कर सकता, तुम वो काम मत करो जो मुशरिक कर सकता है। वो क्या है? नमाज छोड़ दिया। नमाज छोड़ दिया तो ये अमल मुशरिकाना है, क्योंकि नमाज मुशरिक नहीं पढ़ सकता, तुम पढ़ सकते हो। वो छोड़ सकता है, तुम भी छोड़ बैठे, तो तुम में उसमें क्या फर्क रहा? इसलिए फरमाया मोमिन और काफिर के दरमियान सिर्फ नमाज का फर्क है। सिर्फ अगर नमाज पढ़ता है तो ये मोमिन है, कुफ्र से नहीं मिलेगा, और अगर ये नमाज छोड़ देगा तो कुफ्र से ईमान मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा ये। इसलिए नमाज छोड़कर काफिरों में, मुशरिकों में शामिल मत हो। आज दुनिया यही चाहती है कि इनकी नमाजगाहें छीन लो, इनकी नमाजगाहें सीख लो, नमाजें पढ़ने की जगह है खींच लो, और नमाज जहां सीखते हैं ना वो मदरसे भी खींच लो। ना मदरसा रहेगा, ना नमाज कोई सिखाएगा, ना मस्जिदें होंगी, नमाज कोई पढ़ाएगा। तो इनको बेनमाजी कर दो, इनको बेईमान कर दो। अल्लाह ने यहां साफ कर दिया है नमाजें कायम करो और मुशरिकों में से मत हो जाओ। मुशरिकों में से होने की एक शक्ल और भी है, मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीन में तफरीक कर दी, टुकड़े टुकड़े कर दिया। सबका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन इसके बावजूद उनके फिरके 72 हो चुके हैं। कितने? 72। एक किताब है अक़ीदतुत तहावी है जो कोर्स में पाई जाती है, उसका उर्दू तर्जुमा आ चुका है अद-दर्सुल हावी। उसमें पूरे 72 फिरकों के नाम हैं अकीदे के साथ। आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा जन्नत में जाएगा और कौन सा जन्नत में नहीं जाएगा, इतना तो जानना पड़ेगा। सहाबा ने पूछा हुजूर से, जन्नत में कौन जाएगा, जन्नत में कौन नहीं जाएगा? सहाबे किराम के जवाब में हुजूर ने क्या कहा? कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, क़ीला व मन अबा, क़ाला मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, हाँ, सिवाय उसके जिसने इनकार किया। कहा इनकार किसने किया? कहा जिसने मेरी अताअत की जन्नत में जाएगा, मेरी नाफरमानी की वो है इनकार करने वाला। अब मुझे बताइए नबी की नाफरमानी कहाँ कहाँ हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है? हम समझते हैं नाफरमानी में हमारी इज्जत है, नाफरमानी में इज्जत नहीं है। सारी इज्जत तो अल्लाह के पास है, रसूलुल्लाह के पास है। उन दोनों से हम कटेंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी, बेइज्जती मिलेगी। आज मुसलमान ये बात समझने को तैयार नहीं है। अयब्तगून इंदहुमुल इज्जता फ़इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीआ। तलाश करने जाते हैं इनके उनके पास इज्जत, वहां कहाँ इज्जत है? इज्जत तो अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल के पास है। तो जितना ज्यादा आप अल्लाह को, रसूल को फॉलो करेंगे उतना इज्जत आपके पास आएगी, और जितना आप रसूल से दूर होंगे, सुन्नत से दूर होंगे, उतना ही इज्जत से दूर होंगे।
आज मुसलमानों की वक़ात खत्म हो गई है। इनको लोग देख के चिढ़ते हैं, क्योंकि रसूल का सबसे बड़ा काम था अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। सबसे बड़ा काम हुजूर ने अकेले जो काम शुरू किया है नबूवत के बाद, वो काम था अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना। आज हम करोड़ों इंसान हैं, ये काम में हमको डर लगता है। क्यों? हमारे दिल में अल्लाह का गैर आके बैठ गया। अगर अल्लाह का खौफ होता तो इस दिल में दावत का जज्बा होता। अकेला इब्राहिम ने वो काम किया है जो पूरी उम्मत नहीं कर रही, पूरी उम्मत नहीं कर रही है। तो ये सबक है उन लोगों का जिन्होंने दीन को तफरीक कर दिया। मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ। शिया के माने गरोह दर गरोह, टुकड़े दर टुकड़े। अगर उनका इमाम अलग है, उनका पेशवा, उनका मुक्तदा अलग है, उनको शिया कहेंगे। हर वो गरोह जिनका पेशवा अलग है, उसी को वो फॉलो करते हैं, तो वो शिया कहलाएगा। गरोह दर गरोह में तकसीम हो गए। आज उम्मत के कितने फिरके हैं? 72 फिरके। असलन 6 फिरके हैं, लेकिन वो 6 के 12 फिरके बने तो 12 छक 72 हो गए। उन 72 फिरकों में से सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। और हुजूर ने क्या कहा? वो कौन सा होगा? मा आना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा, ये जन्नत में जाएंगे। आज लोग सहाबा को पोछ के फिर चुके हैं। कहा तो सहाबा का अमल हुज्जत ही नहीं है। सहाबा का अमल हुज्जत नहीं है। 20 रकात तरावी सहाबा का इजमा है। वहां हदीस पूछ रहे हैं हमसे, क्यों पूछ रहे हैं हदीस? अगर इजमाए सहाबा हुज्जत है तो हदीस की क्या जरूरत पेश आई आपको? इजमाए सहाबा हुज्जत नहीं है तो आपको हुजूर ने फेंक दिया। हुजूर ने क्या कहा? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं मेरे सहाबा। तो सहाबा के बगैर चलने वाला नहीं है। और सूरह निसा 5वां पारा, अल्लाह ने वहां भी धुलाई की है। गैर सबीलिल मोमिनीन, गैर सबीलिल मोमिनीन, ये मोमिनीन कौन है? सहाबा। जब कुरान नाजिल हो रहा था और ये आयत नाजिल हुई सूरह निसा की, तो वहां ईमान वाले कौन लोग थे? सिर्फ सहाबा थे। जो सहाबा के रास्ते से हटकर चलेगा, जहां जाना चाहता है हम जाने देंगे, जहन्नम में पहुंचेगा। ये अल्लाह ने खबर दे दी है। लिहाजा इजमाए सहाबा का इनकार करना हक का इनकार करना है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू अलैहा बिन्नवाजिस। तो खुलफाए राशिदीन का जो इजमा है ना, उसको भी लोग नहीं मान रहे हैं। वहां भी हदीस ढूंढ रहे हैं। हदीसें ढूंढने की जरूरत वहां नहीं है, क्योंकि वहां सहाबा जो काम कर रहे हैं सबके सब इकट्ठा होके, वो खुद एक दलील है दलील शरइया में से। 4 दलील शरइया हैं, उसमें एक इजमाए सहाबा भी है। तो यहां फरमाया कि उन लोगों ने जिन्होंने दीन में तफरीक पैदा कर दी और घरों में तकसीम हो गए। और मजे की बात क्या है? कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर गरोह जो कुछ उसके पास है उस पर नादा है। फरिहून, खुश है। कोई नहीं कहता हम बातिल रास्ते पे हैं। आप 72 से मिलकर पूछ लो, हम ही सही है, बोलता हम ही सही है। किसी को गलत होने का एहसास नहीं है और इसी वास्ते उनकी इस्लाह कभी नहीं होगी। अगर किसी को गलती का एहसास हो गया तो इस्लाह भी होगी ना। हाँ, गलती का एहसास नहीं है। फरिहून, खुश है। कुल्लु हिज़्बिन, हर गरोह, हिज़्बिन अहज़ाब जमा है उसकी, सूरह अहज़ाब नाम है ना। बिमा लदैहिम, जो कुछ उनके पास है, यानी तरीका, इबादत का तरीका। फरिहून, उस पर खुश है, बहुत खुश है। आप किसी भी बातिल फिरके से मिल लो, वो कहेगा हम ही सही हैं, बाकी सब गलत। और उनको एहसास ही नहीं होता। दर्जाल मुरक्कब अबदुद्दहर बमानत। हाँ, आकस की नदानत और बेदानत की बेदानत, दर्जाल मुरक्कब अबदुद्दहर बमानत। जो इंसान जाहिल है और अपने को जाहिल नहीं समझता है, जानता नहीं है, और ये नहीं जानता है कि मैं जानता नहीं हूं, तो डबल जहालत में है, कभी सुधरेगा नहीं। ये उम्मत का हाल हो गया है। कोई करेक्शन करने को तैयार नहीं, अपने अमल को कुरान पे पेश करने को तैयार नहीं। कुरान मुहैमिन है। जितनी गलतियां हम कर रहे हैं
उसकी इस्लाह करने का एक ही तराजू है, वो है कुरान पर पेश करो। कुरान क्या करता है? हक और बातिल में फ़र्क कर देता है, आपके अकीदे की धुलाई हो जाती है। इसलिए बहुत से गिरोह बटे हुए हैं, तो नमाज भी पढ़ते हैं, शिर्क भी जारी है, तफरीक की बिना पर वो मुज़िर है। मेरी उम्मत के 73 फिरकों में से जन्नत में सिर्फ एक जाएगा और 72 जहन्नम में जाएंगे, जबकि ये कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, अमल सालेह करने वाले हैं, फिर भी क्यों जाएंगे? क्योंकि अकीदा खराब है। अकीदे की बुनियाद पर फैसला होगा। अकीदा सही नहीं है तो किसी अमल की कोई हैसियत नहीं। इसलिए अपने अकायद को दुरुस्त करो। यहाँ से एक नया मजमून आ रहा है कि इंसान की एक फितरत है, जब तकलीफ आती है तो रुजू हो जाता है अल्लाह से, और तकलीफ दूर होते ही फिर अपनी मस्ती में आ जाता है। वइज़ा मस्सन्ना ज़ुर्रुन, और जब पहुँचती है इंसान को तकलीफ, ज़ुर्रुन, यह ज़ुर्रुन से मुराद जिस्मानी तकलीफ, बीमारी। हज़रत अय्यूब ने कहा था ना, अन्नी मस्सनिया ज़ुर्र, वहाँ मखसूस बीमारी है, अज़ुर्र वहाँ है, यह ज़ुर्रुन कोई बीमारी जिस्मानी होती है, तकलीफ होती है। दाऊ रब्बहुम, तो पुकारते हैं अपने रब को, बुखार में हो, सर दर्द हो, कोई भी दुख हो, अल्लाह को पुकारते हैं। कश्ती डूबने वाली है तभी अल्लाह को पुकारते हैं। दाऊ रब्बहुम मुनीबीन इलैहि, रुजू होते हुए उसकी तरफ, रुजू होकर अल्लाह की तरफ उसको पुकारते हैं। सुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमतन, फिर जब उनको हम चखा देते हैं, अज़ाक़ा जायका से अज़ाक़ा है, चिखाया उनको, मिन्हु अपनी तरफ से, रहमतन एक ख़ास किस्म की रहमत का मज़ा, इनायत का मज़ा। इज़ा फ़रीक़ुम मिन्हुम बिरब्बिहिम युशरिकून, अचानक उनमें से एक फरीक अपने रब के साथ शिर्क करने लगते हैं। मज़ा चखा दिया, बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, बहुत रोए तड़पे, अल्लाह से कहा अगर बच्चा हो गया तो हम साले हो जाएंगे। फलम्मा आताहुमा सालिहन जअला लहु शुरका फीमा आताहुमा, जैसे बच्चा पैदा हुआ कहते हैं ये तो फलाने के पास गए थे, फला दरगाह पे गए थे, फला बुजुर्ग के पास गए थे। हालांकि सारे अंबिया ने अपनी औलाद को भी अल्लाह से मांगा है। ज़करिया की दुआ देख लो, अल्लाह से मांग रहे हैं, बुढ़ापे में अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, इब्राहिम अल्लाह से मांग रहे हैं, मगर ये शिर्क में मुब्तला हो जाते, वहां गए थे, यहाँ गए थे, उन्होंने दिया, इन्होंने दिया। अचानक उनमें से एक फरीक शिर्क करने लगता है। अल्लाह के इल्म है कि ये बंदा वादा किया था, अब वादा की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अल्लाह ने क्या कहा? लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, जो हमने उनको दिया है चाहिए कि वो इसमें जितना चाहे कुफ्र कर लें, चंद दिन की बात है। फतमत्तऊ, मजे उड़ा लो। यहाँ देखो वक्फ है, फिर ठहर जाओ, क्या मतलब है? आगे नहीं रुके देखो, फतमत्तऊ ये धमकी है, मजे उड़ा लो। कुरान करीम में ऐसे मौके पर कहा गया है ठीक है नाफरमानी करके मजे उड़ा लो, कब तक करोगे? कुलू वतमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, खाओ पियो थोड़ा मजे कर लो, तुम तो हो ही मुजरिम। इन्नका मिन अस्हाबिन नार, तुम तो जहन्नम वालों में से हो। तो अल्लाह ने धमकी दी है यहाँ पर, कुलू वतमत्तऊ, खाओ पियो। फसौफ तालमून, अनकरीब जान लोगे। अनकरीब कब होगा? आज का दिन खत्म, कल सुबह शुरू, पकड़े जाओगे। उसके बाद अल्लाह ने उनसे सवाल किया है कि तुम जो शिर्क कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई दलील है? साबिका आसमानी किताबों का कोई लिखा हुआ नुस्खा है? कोई जवाब है तुम्हारे पास? अम अंज़लना अलैहिम सुल्तानन, क्या नाजिल किया हमने उनके ऊपर कोई दलील, कोई सनद? फहुवा यतकल्लम, बस वो उसी दलील की बिना पर बात करते हैं। बिमा कानू युशरिकून, जिस चीज के साथ वो शिर्क कर रहे हैं। यानी शिर्क करने पर कोई सनद है, कोई दलील है, उनके पास कोई हुज्जत की वजह है? वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन, और जब हम चखाते हैं लोगों को रहमत, रहमत की शक्लें अलग हैं। बच्चा पैदा हुआ, नौकरी मिल गई, खुशहाली आ गई, बारिश हो गई, न जाने तमन्ना पूरी हो गई। रहमतन की शक्लें अलग अलग हैं। बारिश नहीं हो रही तो परेशान है लोग, बारिश आ गई, रहमत है ये।
बुशरम बैन यदै रहमती, रहमत से पहले ठंडी हवा जो आती है उसको बुशरा कहा है अल्लाह ने, और पानी को रहमत कहा है। तो अगर रहमत हम उनको चखा देते हैं, फरिहू बिहा, तो उससे खुश हो जाते हैं और कहते हैं हम इसके हकदार थे, हमारी सलाहियत है, हमारी मेहनत है, हमारी काबिलियत है। कारून ने यही तो कहा था, क़ालल्लज़ी इंदहु, जिसके पास अल्लाह ने माल दिया तो कहता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये मेरी सलाहियत है, मेरी सलाहियत है। हालांकि अल्लाह ने हर बंदे को पैदा किया, उसी ने सलाहियत दिया, किसी की सलाहियत जाती नहीं है, सब अल्लाह की अताई है। घमंड से काम चलने वाला नहीं है, हम ना थे न हमारा तकाजा था, हमारी खूबियां अल्लाह की अताई हैं। वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन, जब हम चखाते हैं लोगों को रहमत, फरिहू बिहा, उससे खुश होते हैं। वइन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम, और जब उनको बुराई पहुंचती है, बिमा क़द्दमत अयदीहिम, ब्रैकेट आगे देखो, इस वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा है। अचानक बीमारी आ गई, अचानक परेशानी आ गई, लोग समझते हैं ये आफत कहां से आई, परेशानी कहां से आई, अच्छे खासे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, अचानक ऐसा कैसा हो गया, बिगड़ गया पूरा खेल। ये ब्रैकेट है, बिमा क़द्दमत अयदीहिम, उस गुनाह की वजह से जो उनके दोनों हाथों ने आगे भेजा है, अचानक मुसीबत आ गई। इदा हुम यक़नतून, अचानक वो मायूस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। यक़नतून, क़नता यक़नतू के माने अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, मेरे उन बंदों से कह दो जिन्होंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो बंदे को मायूस होना नहीं है, अपने गुनाहों की वजह से मुसीबत आ गई है तो इस्तिग़फ़ार करके धोना है उसको, मायूस नहीं होना, इस्तिग़फ़ार करना। रूमी ने कहा है जब गम ज्यादा हो तो इस्तिग़फ़ार में इजाफा कर दो। हाँ, गम चुबीनी ज़ूद इस्तिग़फ़ार कुन, गम बअम्र खालिक आमद कार कुन, ये काम करो, इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि गुनाह करने से अजाब आता है, मुसीबत आती है, अल्लाह का गुस्सा आता है, और जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो वो रहमत से बदल जाता है। अवलम यरौ, क्या लोग इस बात को नहीं देखते? यहाँ आंखों से देखना नहीं, दिल से देखना है, रुयते क़ल्बी है। क्या लोग नहीं देखते अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह खोल देता है रिज़्क़ जिसके वास्ते चाहता है और तंग करता है, यानी रिज़्क़ में सलाहियत नहीं देखी जाती। अंगूठा छाप जाहिल है, बहुत पैसा दे दिया अल्लाह ने, मर्जी अल्लाह की, और बाज़ दफ़ा बहुत काबिल लोग हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये इम्तिहान है, अल्लाह ने कभी देकर आजमाया है और कभी लेकर आजमाया है। हाँ, सूरह फजर पारा 30 में अल्लाह ने दोनों बयान किया है। मोमिन को जब इम्तिहान में डालता है तो दो शक्लों में इम्तिहान होता। क्या कहता है? रब्बी अकरमनी, रब्बी अकरमनी, और दूसरा क्या कहता है? रब्बी अहानन। हाँ, इनाम किया तो कहता है अकरमनी, जब अल्लाह ने खूब इकराम किया, खूब मालो मता दिया तो कहता है रब ने इकराम किया, और जब माल में तंगी हुई तो कहता है रब्बी अहानन, रब ने तौहीन कर दिया। अल्लाह ने कहा कल्ला, दोनों गलत है, दोनों गलत है, वो भी इकराम नहीं था, ये भी तौहीन नहीं थी, दोनों का इम्तिहान था, एक का मकाम शुक्र में और एक का मकाम सब्र में, दोनों का इम्तिहान था। सब्र का मकाम ऊंचा है शुक्र के मकाम में। शुक्र में क्या होता? नेमतों में इजाफा होता, और सब्र में क्या होता? अल्लाह से कुर्ब हासिल होता, अल्लाह साथ हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो यहाँ से इशारा इस बात की तरफ है कि रिज़्क़ के कम ज्यादा होने से ये मत समझो ये अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का करीबी है। माल के घटने बढ़ने से महबूबियत का कोई ताल्लुक नहीं। माल नहीं है
तो अल्लाह का बंदा मातूब है, नापसंदीदा है? नहीं। फक्र व फाके में जितना बंदा अल्लाह से करीब होता है, खा पी कर शुक्र में उतना करीब नहीं होता। अल्लाह के नबी का खुद ऐलान था, एक वक्त खाना खिला ताकि शुक्र करूं, एक वक्त फाका ताकि सब्र करूं, सब्र में तुझको हासिल करूं। इसलिए ये नेमत माल की है, इम्तिहान के लिए है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इसमें निशानियां उनके लिए हैं जो यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। ईमान किस बात का? कि अल्लाह अपनी मशीयत में खुद मुख्तार है, उसकी मशीयत, उसका इरादा, फ़आलुल लिमा युरीद, फ़आलुल लिमा यशा, वो जो चाहता है करता है। ये किसी को देना किसी को ना देना ये महबूबियत की दलील नहीं है। लिहाजा फ़आतिज़ल क़ुरबा, फ़आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील। अगर तुम ये बात समझ गए हो कि अल्लाह की अता महबूबियत के लिए नहीं है और रोकना भी मातूबियत के लिए नहीं है, तो फिर तुम दे दो ना, क़राबतदारों को उसका हक दे दो, मिस्कीनों को, मुसाफिरों को। ज़ालिका खैरुन, ये बेहतर है, लिल्लज़ीना युरीदून वजहल्लाह, उन तमाम के लिए जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही कामयाब होने वाले हैं। जो हुकूक हैं, क़राबतदार तो आप जानते हैं, मिस्कीन मोहताज भी आप जानते हैं। जो बंदा इनको देगा ये अल्लाह की रज़ा को पा लेगा और ये आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। इसके बखिलाफ हमारे पास लोग कहाँ लगाते हैं पैसा? सूद पे लगाते हैं। क्या है? 200 है ना 300 हो जाएगा, 400 है ना 500 हो जाएगा। सूजन को सेहत समझ रहे हैं। सूजन का नाम सेहत नहीं है। बदन फूल गया तो तंदुरुस्त हो गया नहीं है। सूद वाला पैसा सूजन बीमारी है। और एक तरीका होता था पहले जमाने में, आज भी होता है बाज़ इलाकों में। शादी में आपको बुलाए तो तोहफा पेश करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि जब हमारी शादी में आएंगे ये तो इससे बड़ा तोहफा लाएंगे। हाँ, न्योता बोलते हैं, न्योता। हम जब गए थे तो कपड़ा ले गए थे, अब उन्होंने आए हैं तो श्रवानी लेके आएंगे, बड़ा लेके आएंगे। ये इंसानों को देना ज्यादा लेने की उम्मीद पे कुरान के खिलाफ है। वला तमनुन तस्तक्सिर, ज्यादा लेने की नियत से एहसान करोगे तो गलत होगा। छोटी दान भेजता है, बड़ी दान आएगी वहां से। हाँ, कुर्बानी का गोश्त यहां से जा रहा है वहां से आ रहा है। एहसान नहीं, बंदों से अगर लेने की नियत है तो ये जुर्म है। वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिका फस्बिर, रब के लिए सबर करो, ज्यादा लेने की नियत से एहसान मत करो। तो हमारे पास बैंक में पैसा डालो, सूद आएगा। पैसे पर पैसा सूद है, पैसे पर पैसा सूद है। कितना समझाता हूं लेकिन मसला वाकई वही होता है। हाँ, घूम फिर के वही आके सवाल करते हैं। सूद नजर आता है कि बढ़ रहा है लेकिन वो बढ़ता नहीं है। बदन में सूजन आ गई है, सूजन है, वरम है। आगे जुमला देखो, वमा आतैतुम मिन रिबल लियरबु फी अमवालिन नास फला यरबु इंदल्लाह, और जो तुम देते हो ना बतौर रिबा के ताकि वो माल ज्यादा हो जाए लोगों के मालों में पहुंचकर, फला यरबु इंदल्लाह, वो अल्लाह के पास बढ़ता नहीं अल्लाह के पास। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह, और जो तुम देते हो बतौर ज़कात के अल्लाह की रज़ा को चाहते हुए, फउलाइका हुमुल मुज़इफून, तो अल्लाह तो कई गुना कर देता उसको। कई गुना का मतलब 700 गुना। ये मिसाल अल्लाह ने खुद दी है। गेहूं का एक दाना जमीन में गया, उससे 7 बालियां पैदा हुई, हर बाली में 100 दाने हैं। कितने हो गए? एक को 700 हो गया। ये अल्लाह बढ़ाता है। तुम्हारे खेत में जो भी तुम लगाते हो बढ़ाता, तुम्हारे रिस्क में अल्लाह इजाफा करता। लेकिन जो तुम लोगों से लेना चाहते हो ये बतौर रिबा के है, ये अल्लाह के पास नहीं बढ़ता। अल्लाह के नबी ने इसको रद्द कर दिया है। आखिरी हज जो आपका था, आपने कहा आज के बाद दुनिया में सूद मेरे पांव तले रौंद दिया है और मेरा खानदान का जो सूद फलाने के जिम्मा था मैंने माफ कर दिया है।
अब कोई सूद अगर लेगा तो नबी ने जिसको रौंदा है ये जिंदा करेगा। नबी का दुश्मन होगा ये, और नबी ही का नहीं अल्लाह का भी दुश्मन होगा। अल्लाह ने कहा है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम बाज नहीं आते हो तो अल्लाह से जंग करने को तैयार हो जाओ। हर्बिन मिनल्लाह, अल्लाह से जंग कौन करेगा? तो इसलिए सूद की चक्कर में मत जाओ, ना घर ना दुकान ना मकान, सूखी रोटी खा के गुजारा कर लो। इनके उनके बोलने से बड़े बड़े मकान की फिक्र में मत जाओ, झोपड़े में गुजारा कर लो, लेकिन बड़े मकान में सूद की तरफ से मत जाओ, क्योंकि सूदी कारोबार में बरकत नहीं है, महाक आता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, सदक़ात को अल्लाह बढ़ाता है और रिबा को अल्लाह मिटाता है। जो चीज को अल्लाह मिटाता है तुम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं। कुरान करीम को समझकर पढ़ने की जरूरत है। आगे एक आयत बचती है, टाइम खत्म हो रहा है, मैं पूरी कर देता हूं। अल्लाह ताला की कुदरत है, वो कई गुना करने वाला। कई गुना भी क्या तरकीब? तुम छोटे थे, तुम थे ही नहीं, तुमको पैदा किया, फिर तुमको मौत देगा, फिर तुमको जिंदा करेगा। ये सब क्या है? उसकी कुदरत की दलील है। तुम थे क्या? आज आपकी उम्र 100 साल है, 100 साल पहले आप क्या थे? लम यकुन शैअन मज़कूरा, थे ही नहीं, तज़किरे नहीं था कोई। तो इस आयत में फरमाते हैं अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, तुमको अल्लाह ने पैदा किया, सुम्मा रज़क़कुम, तुमको रिज़्क़ भी दिया, सुम्मा युमीतुकुम, तुमको मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, तुमको फिर हयात देगा। हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै, क्या तुम्हारे शुरका में से कोई ऐसा कर सकता है? तुम्हारी जितनी सजदा गाहें हैं बता दो, किसी में ताकत है? कायनात में पूछ के थक जाएंगे, सब मुंडी हिलाएंगे, ऐसी ताकत नहीं है। वो तो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, हमारी बात को सुनने पर कादिर नहीं, समझने पर कादिर नहीं है। वलो समीउ मस्तजाब लकुम, अगर सुन भी लिया तो जवाब देने पर कादिर नहीं है। पूरे सजदा गाहों की यही हालत है। सुबहाना, पाक है अल्लाह, व ताला, और बुलंद है, अम्मा युश्रिकून, उन तमाम चीज़ों से जो वो शरीक करते हैं। आज का रुकू 13 आयतों पर मुश्तमिल था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया, बात भी पूरी हो गई और वक्त भी बिल्कुल मुकम्मल हो गया। कोई सवाल करना है तो आप सवालात भी कर सकते हैं। मौलाना इश्तियाक साहब भी सफ़ीर बन के आए हैं बिंगलौर से। बिंगलौर बहुत बड़ा शहर है, मगर आपकी मोहब्बत में यहाँ तक आए हैं। अपने मदरसे का, मस्जिद का जो भी है तारुफ कराएंगे। आइए मौलाना। अल्लाह का फरमान है, कुरान का ऐलान है कि इस दुनिया में बसने वाले जितने भी मुसलमान हैं सब आपस में एक दूसरे के भाई हैं। दुनिया के किसी भी कोने में किसी मुसलमान के ऊपर कोई आफत और मुसीबत आती है और मुसलमान का फर्ज बनता है कि उसकी मदद करे। यही हाल जयनगर खरखरात बेंगलोर नंबर 11 एक दीनी इदारा अल-मामून इस्लामी के नाम से 26 साल से दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है। वहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में मस्जिद और मदरसे के नाम पे 2006 में 22,000 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी हासिल की गई थी, मगर बदकिस्मती से सन 2013 में जालिमीन के कब्जे में चली गई। 10 साल कोर्ट में केस लड़ने के बाद अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई है। पूरी प्रॉपर्टी मस्जिद और मदरसे के कब्जे में ली जा चुकी है। काका का नया टैक्स वगैरह पूरा सब कंप्लीट किया जा चुका है। बाहर की बाउंड्री का काम बाकी है जिसको अर्जेंट डालना है। 550 फुट सीमेंट, 50 लोड पत्थर वगैरह की बड़ी सख्त जरूरत है। 1 लोड पत्थर तकरीबन 11,000 रुपए, 1 लोड सीमेंट तकरीबन 400 रुपए। ज्यादा से ज्यादा माली ताआवुन फरमाए, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। गूगल और फोन का इंतजाम भी कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। 2 शरीक थे इस दर्स के, एक नजमुल इस्लाम साहब और एक अब्दुल अजीज साहब, सब बीमार हैं। बुढ़ापा तो आएगा ना सबको, या तो बुढ़ापा आएगा या तो बुलावा आएगा। आए
बास को बुलाने से पहले, बुढ़ापे से पहले बीमारी भी आती है। लोग बहुत रोते हैं बीमारी से। हदीस में आता है बंदे को जिस दर्जे पे देना है ना, उस दर्जे के लायक बंदे के अमाल नहीं होते तो अल्लाह बीमार कर देते। बीमारी में उसके सारे गुनाह धुल जाते और वो सब्र करता है तो उस दर्जे के लायक बन जाता है। तो इसलिए बीमारी को बला मत समझो, बीमारी भी तो धुलाई का जरिया है। धुलाई वहां जाके धुलाई अच्छा नहीं है, यही धुलाई हो गई तो साफ सुथरे होके जाते। तो बीमारी भी मुसीबत नहीं है, अल्लाह का शुक्र करो। अय्यूब ने जब सब्र किया तो अल्लाह ने कहा नेमल अब्द इन्नहु अव्वाब, क्या प्यारा बंदा है, इतना दुख दिया मगर सब्र पर कायम है। हाँ, तारीफ क्या नहीं किया। तो अगर बीमारी में अय्यूब की तारीफ हो सकती है सब्र की वजह से, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती है? हमको भी सब्र करना है। हमारी बीवी भी अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुई, थोड़ा बहुत दुआ की जरूरत बाकी है। अब घर पे आ गए माशाल्लाह, तभी तो मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, लेकिन दुआओं की अभी जरूरत है। तो हर बीमार के लिए आपको दुआ करना है और उसको सब्र की तौफीक देना, ये भी दुआ करना है। उकताहट ना हो, बेजारगी ना हो, अल्लाह के फैसले पर राजी होना आ जाए, बस दुआ कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिकल अज़ीम, अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअति लिमा मनअत व ला यनफ़अु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा', अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल-आफ़िया वल-मुआफ़ात ad-दाइमा फ़िद-दीन वद-दुनिया वल-आख़िरह, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल-आफ़िया वल-मुआफ़ात ad-दाइमा फ़िद-दीन वद-दुनिया वल-आख़िरह, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिनल खैर, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-खैर कुल्लह, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा, जो कुछ कहा गया है, सुना गया है, अमल करना आसान फरमा। जब तक जिए इस्लाम पर बाकी रखिए, जब भी मौत मुक़द्दर हो तो ईमान की हालत में आए, जब दमे वापसी हो या अल्लाह रब्बे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।